हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवाई मैथ सॉल्यूशन। आज हम बात करने वाले मैथ क्लास 5 सीबीएसई बोर्ड और चैप्टर है हमारा 6 और एक्सरसाइज है ट्राई आउट 1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड हमने व्हाइट बोर्ड पे नोट कर रखा है, इसको देखते हैं फिर आगे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है राइट द डेसिमल नंबर ऑफ द शेडेड पार्ट। ये जो आपको शेडेड पार्ट दिया गया है, ठीक है, जो कलर किया गया है ना, उसको क्या करना है, उसका आपको डेसिमल नंबर बताना है। ठीक है, तो देखिए पहले कैसे बताते हैं ना, पहले वो जानिए। फिर देखिए टोटल कितने ये बॉक्स है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितने बॉक्स है, 10 है। ठीक है, तो जो नंबर, ठीक है, टोटल नंबर जो है ना, वो आप क्या करेंगे, वो आप नीचे राइट करेंगे। ठीक है, और कितने बॉक्स कलर्ड है, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो 5 आप क्या करेंगे ऊपर, है ना, जो कलर्ड है वो ऊपर, जो टोटल है वो क्या नीचे। तो हम यहाँ पे आपको क्या मिला, 5/10 मिला। तो क्या होता है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1/2, है ना। यानी कि आप क्या करेंगे, 2 से आप 1 में डिवाइड करेंगे तो आपको 0.5 आपका आंसर आएगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ऐसे आपका ये आंसर है। ठीक है ना, ऐसे आप ये देखिए टोटल पार्ट इसमें भी 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल इसमें भी 10 पार्ट है ना। अब ये कह रहा है, ठीक है, कलर कितने, 1 2 3 4, जो कलर है वो ऊपर होते हैं। ठीक है, 4 है ना, अपान में क्या 10। अब देखिए, अब आप इसको डिवाइड करेंगे 10 से ना 4 को, तो आपको आंसर मिलेगा 0.4 मिलेगा। ठीक है, आप जब 10 से डिवाइड करेंगे किसमें, 4 में, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 0.4 मिलेगा। ठीक है, अच्छा, कुछ लोग को नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, कैसे आ रहा है तो वो देख लीजिए, है ना। तो आप जैसे यहाँ पे देखिए 4 है, ठीक है ना, 4 में आप डिवाइड करेंगे 10 से। ठीक है, यहाँ पे देखिए 10 से, ठीक है, आप 10 से डिवाइड ले जाओगे, जाएगी नहीं जाएगी, आप क्या करोगे, जीरो लगा के यहाँ पे पॉइंट लगाओगे। ठीक है, या फिर जीरो टाइम ले जाओगे, यूँ कर सकते हैं। ठीक है, तभी 4 आया, पॉइंट लगा यहाँ पे 40 हो जाएगा। ठीक है, अब 40 में जाएगी ना, 10 4 जा 40, आपका आंसर क्या आया, 0.4 आया ना। तो यही चीज़ है। ठीक है, आपको ऐसे डिवाइड कर लेनी है अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो, है ना। चलिए, अभी आपका सी वाला है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यार ये तो 10 है। ठीक है, 10 है, और उसके बाद ये नीचे से कितने लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यार इधर से भी 10 है, इधर से भी 10 है। ठीक है, तो यानी कि 10 इंटू 10 करेंगे तो आपका आएगा 100, यानी कि टोटल कितने बॉक्स हैं, 100 बॉक्स है। ठीक है, अब ये कलर कितने हैं, तो ये देखिए 1 2 है ना, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, टोटल आपके 23 कलर हैं। ठीक है, और कितने कलर, और टोटल कितने हैं, टोटल आपके हैं 100, है ना। अब आप क्या करोगे, 100 से जब 23 में डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा क्या, 0.23, ये आपका क्या है, आंसर है ना। ऐसे ही आप देखिए ये वाला है, ये भी टोटल 100 बॉक्स है। ठीक है, कलर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अच्छा एक बॉक्स लगता है मुझे कम हो गया। ठीक है, तो मैं बना देता हूँ। ठीक है ना, टोटल 100 इसमें भी है। ठीक है, आपकी बुक में 100 दिया टोटल, है ना, टोटल आपकी बुक में 100 दिया हुआ है ना। चलिए, है ना, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 लाइन इधर से 10 लाइन, यानी कि 60 आपके क्या है, कलर हैं, और टोटल कितने हैं, टोटल आपके हैं 100 है। ठीक है, 0 से 0 कट हो गया, आपने डिवाइड किया, आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 0.6 मिलेगा आंसर। क्या मिलेगा, 0.6 आपको आंसर मिलेगा। आप चाहें तो 0.60 भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आप 6 पे छोड़ देंगे तब भी आपका आंसर सही है, 0.60 भी कर देंगे तो आपका आंसर राइट है। ठीक है, ये तो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अभी सेकंड क्या कह रहा है, कह रहा कि राइट द होल पार्ट एंड डेसिमल पार्ट ऑफ द गिवन डेसिमल्स। अब ये यहाँ पे दिया ये करके, है ना, 26.47 है। अब इसका होल पार्ट बताना है और डेसिमल पार्ट बताना है। ठीक है, तो देखिए जो डेसिमल से पहले है, ठीक है, वो क्या है, होल पार्ट है, और जो डेसिमल के बाद है वो क्या है, डेसिमल पार्ट है, बात खत्म है। आप यहाँ पे क्या करेंगे,
होल पार्ट राइट करेंगे, ठीक है, क्या होल पार्ट, इसमें क्या आएगा आपका, ये 26 आएगा, ठीक है, क्या आएगा 26 आएगा, एंड डेसिमल पार्ट ये आपका क्या हो जाएगा 47 हो जाएगा, ठीक है, क्या 47, ये डेसिमल पार्ट है। ऐसे यहाँ भी क्या होल पार्ट है ना, होल पार्ट ये क्या हो जाएगा, होल पार्ट इसका क्या हो जाएगा 115 हो जाएगा, ठीक है, एंड डेसिमल पार्ट, ठीक है, डेसिमल पार्ट ये क्या हो जाएगा, डेसिमल पार्ट आपका हो जाएगा 28 है ना, क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा, ये 28 हो गया। ऐसे इसका देखेंगे आप सी का है ना, होल पार्ट क्या होगा, होल पार्ट ये हो जाएगा आपका डेसिमल से पहले क्या 178 यानी कि 178 एंड डेसिमल पार्ट आपका जो है क्या है, डेसिमल पार्ट है 876, क्या है 876। अब यहाँ देखिए यहाँ भी क्या है, यहाँ पे होल पार्ट जो आपका है वो है आपका 3 है, ठीक है, क्या है 3 है, एंड डेसिमल पार्ट आपका क्या हो जाएगा 0142, ये क्या है आपका, ये डेसिमल पार्ट है 0142 है ना, ये आपका डेसिमल पार्ट है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड डन हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, ओके आइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, ये कह रहा है राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन वर्ड्स। ये जो डेसिमल नंबर दिए गए इनको आपको वर्ड में राइट करना है, ठीक है। तो देखिए एक तो ये तरीका है, ठीक है, क्या हम इसको क्या पढ़ते हैं 4.15, क्या पढ़ते हैं 4.15, ठीक है। एक तो ये तरीका है, और एक तरीका और है ना, जैसे क्या इसको तो हमने पढ़ लिया 4, ठीक है, 4 एंड अब पॉइंट के बाद 1 डिजिट है ना, तो वो 10th कहलाता है, ठीक है, 2 डिजिट है तो 100 कहलाता है, 3 डिजिट है तो 1000 कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 डिजिट है, 1 डिजिट है तो 10th, 2 डिजिट है तो 100 और 3 है तो 1000 है ना। तो यहाँ पे क्या है 2 डिजिट है तो क्या है 100th है ना। इसको हम क्या पढ़ सकते हैं, एक 4 एंड 15th 100th है ना, क्या 4 एंड 15th 100th, ठीक है। तो चलिए इसका क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा आपका 4 एंड 5.15 है ना, क्या हो जाएगा 4.4 0.15, ठीक है, ये हो जाएगा एक है ना। और एक इसी का फिर से सेकंड वाला, ठीक है, वो क्या हो जाएगा 4 एंड है ना, क्या 15th है ना, क्या है 15 है, क्या हो जाएगा 15 100th है ना, ये आपका हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 100th, ठीक है, क्या हो जाएगा 100th हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ऐसा आएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा 4 एंड 15th 100th, ठीक है। तो मैंने बताया ना आपको, अगर 1 पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 10th आएगा, 2 है तो 100th आएगा और 3 है तो 1000th आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 15th 100th, ठीक है। चलिए ऐसे जैसे आपका बी है, ठीक है। अब इसको देखिए आप है ना, इसको क्या पढ़ेंगे हम 2.00
3 क्या 2.003 क्या 3 है ना, ये हो गया। अब ऐसे इसको मतलब दूसरे तरीके से कैसे पढ़ेंगे, 2 एंड ये क्या है 0 कुछ पढ़ेंगे नहीं, ठीक है 3 पढ़ेंगे, बट ये डिजिट कितने हैं 1 2 3 डिजिट है ना, ये क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, ठीक है क्या 1000 है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 एंड 3 ठीक है क्या 1000 ठीक है, क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, ठीक है ये हो गया आपका। हाँ यहाँ 1000 ठीक है। चलिए अब क्या है आपका, अब आपका सी है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इसको हम क्या पढ़ सकते हैं 14 है ना, यानी कि 14 है, इसको पढ़ सकते हैं क्या 14.927 क्या 14 है ना 14 पॉइंट 927 क्या हो जाएगा 927 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद क्या है, अब आप इसके बाद देख पा रहे हैं आपके पास कितने डिजिट है 1 2 3 डिजिट है ना, ये क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा 1000 है ना। तो यहाँ पे क्या कहेंगे आप 14 क्या कहेंगे 14 यहाँ पे डबल टी हो गया क्या 14 है ना। चलिए 14 एंड ये क्या है 927 900 927 क्या 27,000 ठीक है, क्या हो जाएगा 1000 है ना, ये क्या हो जाएगा 14 एंड 927,000 ठीक है। चलिए ये हो गया आपका। अब आपका है डी है ना। अच्छा कुछ लोग समझ रहे होंगे यहाँ पे 100 लिखे यहाँ पे 1000 लिखे, तो ये आपका हमने बताया ना कि डिजिट जितने डिजिट होंगे उसके हिसाब से क्या होगा 1 2 3 डिजिट में क्या होगा आपका 1000 होगा, लेकिन ये कितना 1000 है ना, तो ये 927,000 है ना, ठीक है। चलिए 1000 है ना, ये बार बार याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 450.81 क्या हो जाएगा 450 450 पॉइंट 81 ठीक है। चलिए ये हो गया, थोड़ा सा 50 आ रहा है, चलिए ठीक है ना। हाँ अब इसी को सेकेंड वे में कैसे लिखेंगे, क्या 450 ये तो ऐसे लिखेंगे 450 एंड है ना, क्या देखिए 1 1 2 डिजिट है, देखा होगा 100 होगा, ठीक है 81 81
81, ठीक है, 81/100 है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 81/100 हो जाएगा, ठीक है, 81/100 है ना, क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है, 100, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका 450 एंड 81/100, ठीक है। इस तरह से आपका ये क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 डन हुआ। अभी चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। आइए, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये कह रहा है राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। इनको क्या करना है, आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे हम करेंगे, जैसे अभी हम किए थोड़ा बहुत उससे मैच कर रहा है, ठीक है। जैसे देखिए ये क्या है, ये आपका क्या है, इसको हम पढ़ते हैं क्या, वंस है ना, ये क्या है, ये आपका वंस है, ठीक है। मैं यहाँ से उल्टा कर देता हूँ, ठीक है। ये क्या आपका, ये वंस है, ठीक है, और ये क्या आपका टेंथ है, ठीक है। लेकिन पॉइंट के बाद हम क्या पढ़ रहे थे, टेंथ पढ़ रहे थे, क्या ये टेंथ है, ठीक है, और ये क्या है, 100th है, ठीक है। ये 10th है और क्या है, 100th है। तो वही चीज हम यहाँ पे राइट करेंगे, ठीक है। क्या 8 1 है ना, ये एक 8 क्या है आपका, 8 10th है, ठीक है, क्या है 10th है, प्लस 0 0 क्या है आपका, 1 है ना, 0 1, ठीक है, क्या 0 1 है, प्लस आपका 6 है, ठीक है, 6 क्या है, 10th है ना, 6 क्या आपका, ये 10th है, 10th है, 6 10th है, 10th है, ठीक है, प्लस 9 क्या है, 100th है, 9 100th है, 100th है, ठीक है। ऐसे ही था, ठीक है ना, ऐसे हम कर रहे थे ना, तो ऐसे इसको भी करेंगे, ठीक है। ये हो गया, ये वाला खत्म हो गया, ठीक है। आपका बी देखिए, है ना, बी क्या कह रहा है, ठीक है, 3 क्या है, 3 ये 1 टेंस है ना, तो 3 क्या है, टेंस है, 3 टेंस है ना, 3 क्या है, टेंस है, प्लस 6 1 है, 6 क्या है, ये 1 है आपका, प्लस ये 0 क्या है, पॉइंट के बाद है ना, तो क्या हो जाएगा, 10th हो जाएगा, ये 10th, ये 100th, ये 1000, क्या हो जाएगा, 0 0 आपका क्या है, 0 आपका हो जा रहा है 10th है ना, प्लस फिर से 0 है ना, ये क्या हो जाएगा, 100th 100th हो जाएगा, ठीक है, 100th हो जाएगा, प्लस एक लास्ट में नंबर है क्या, 6 है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 1000th 6000th ठीक है, ये हो जाएगा। ऐसे ही आप देखिए सी वाला है ना, इसमें क्या है, 1 ये 10 है, ठीक है, 1 10 है, 3 1 है, क्या होगा, 1 10 प्लस 3 1 3 क्या है, 1 है, प्लस 4 क्या है, ये 10th है, 4 10th है, क्या है, 10th है, प्लस 5 क्या है, 5 आपका 100th है, 100th है, ठीक है, क्या है, 100th है ना। चलिए, ये आपका देखिए डी क्या है, 1 10 100 यानी कि 396 है, 3 क्या है, 300 है, 300 है, प्लस 9 10 है, 9 क्या है, 10 है, 9 10 है, प्लस 6 क्या है, 1 है, 6 आपका है 1, प्लस 2 क्या है, 10th है, ये 100th है, ये 1000th है, 2 क्या है,
2 है आपका 10th है ना, प्लस 7, 7 क्या है 100th है, 7 आपका है जो वो क्या है 100th है, 100th है, ठीक है। प्लस 5 क्या है 1000th है, 5000th है, ठीक है, 1000th है ना। चलिए ये हो गया आपका। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका डन हो गया। ऐसे ही आपको राइट करना है, ठीक है, मैंने सारा कर दिया है। अभी चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये कह रहा है कि राइट प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट्स इन द गिवन डेसिमल नंबर्स। कह रहा है कि जो डेसिमल नंबर्स में, ठीक है, जो डिजिट अंडरलाइन किया गया, ठीक है, उसकी प्लेस वैल्यू आपको बतानी है। जैसे कि 1 है, ठीक है, इसको अंडरलाइन किया गया, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, ठीक है। तो देखिए प्लेस वैल्यू हम जानेंगे कैसे। पहले मैंने आपको बता दिया कि इधर से हम काउंटिंग करते हैं, यहाँ पॉइंट के पहले से क्या है 1 है, ये 10 है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, ये 10th है ना, पॉइंट की जस्ट बाद वाला क्या है 10th है, उसके बाद ये 10th नहीं है 10th है, क्या है 10th है, ये क्या है 100th है, और ये क्या है 1000th है ना। इसका मतलब ये है कि जब हम इसकी इधर की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है, पॉइंट के पहले वाले जैसे हमको 1 की फाइंड करनी है, ठीक है, तो यहाँ पे 1 है ना, तो हम क्या करते हैं कि 1 में क्या करते हैं 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 8 की फाइंड करनी हो, ये क्या है 10 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 8 राइट करके क्या करेंगे, आपको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 80 आएगा, ठीक है। ऐसा है, बट पॉइंट के बाद ऐसा नहीं, इसका अपोजिट है। इसमें क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। जैसे देखिए, जैसे हमको 0 की फाइंड करनी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे 0 किस प्लेस पे है 10th प्लेस पे है ना, 10th पे है ना, तो हम 10 से इसमें क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। जैसे 1 है, अभी 1 की फाइंड करनी है, 1 किस प्लेस पे है 100th पे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 में क्या करेंगे 100th से डिवाइड करेंगे, ठीक है। ऐसे होता है ना, तो आप इसको समझे रहिए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे इसने हमको फाइंड करने के लिए कहा 1 की, है ना, 1 की प्लेस वैल्यू तो क्या हो जाएगी, ये क्या है 10th 100th 1000th, तो ये क्या 100th पे है ना, तो हम क्या करेंगे 1 में क्या करेंगे 100 से डिवाइड, ये क्या हो जाएगी इसकी प्लेस वैल्यू, ठीक है। इसका ये आंसर हो गया, है ना। ऐसे ये देखिए आप, इसमें 5 की आपको फाइंड करनी है, ठीक है। ये पॉइंट से पहले यानी कि ये क्या है 1 से है ना, और पॉइंट से पहले वाले में क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो 5 क्या है 1 से, तो 1 में 1 से मल्टीप्लाई, तो क्या मिलेगा आपको 5, यही आपका है आंसर होगा। अब यहाँ देखिए पॉइंट के बाद है क्या है 10th है, तो यहाँ पे 10 से डिवाइड होगा, ठीक है। पॉइंट के बाद वाले में क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे 2/10 आपका आंसर होगा, ठीक है। जैसे ये देखिए आप, ये क्या है, ये देखिए पॉइंट से पहले ये भी है, आप क्या ये 10 है ना, तो 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो 9 इंटू 10 क्या आएगा आपका 90 आएगा, बस यही आपका आंसर है, कुछ भी नहीं है ना, ठीक है। ऐसे ही करना है। तो चलते लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 6, ठीक है। आइए ये देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसके बाद हमारी एक्सरसाइज डन हो जाएगी, ठीक है। इसमें करना क्या है, इसने क्या रखा कि राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है ये 6 है, ठीक है, प्लस अब ये 9/100 है, ठीक है। अब आप देख रहे थे अभी ना कि पॉइंट के बाद 1 नंबर होती थी, ठीक है, तो क्या होती 1 डिजिट होता था, तो वो 10th होता था, 2 डिजिट होता था तो क्या होता था 100th होता था, यानी कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट होगा, है ना, यानी कि ये सेकंड वाला डिजिट है, ठीक है, दूसरा डिजिट है ना। अब पहला डिजिट तो है ही नहीं है, आप क्या करेंगे उसके प्लेस पे लगाएंगे 0, है ना, और उसके बाद डिवाइड हो रहा था किस पॉइंट वाले में ही डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ पे क्या 1/1000 है, ठीक है, तो ये क्या है 1000th वाला प्लेस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा ये 6 होगा, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट लगेगा, क्यों लगेगा क्योंकि ये वाला जो ये क्या है पॉइंट के बाद वाला, क्योंकि पॉइंट के बाद वाले में ही डिवाइड हो रहा था, है ना। अब देखिए ये क्या है सेकंड वाला डिजिट पे 100th होता था, लेकिन ये फर्स्ट वाले पे दिया है, यानी कि उससे पहले कुछ होगा क्या, उससे पहले आपका 0 होगा, तभी तो ये सेकंड वाले पे जाएगा, है ना। और थर्ड वाले पे क्या होता था 1000, तो यहाँ पे क्या होगा 1 होगा, ठीक है।
ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म इसका, ठीक है। ऐसे आप इसका देखेंगे, है ना, क्या 800 है ना, तो ये 100 के प्लेस पे है, ठीक है। उसके बाद टेंस, देखो वंस टेंस 100 होता है ना, तो 100 के प्लेस पे 8, टेंस के प्लेस पे क्या 1, एंड वंस के प्लेस पे क्या है 6 है, ठीक है। अभी इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद पॉइंट वाला सिस्टम आएगा, ठीक है। यहाँ पॉइंट लग गया, है ना। इसके बाद क्या आएगा, 10th वाला आएगा, तो 10th वाला यहाँ पे यानी कि 2, और 10th वाले के बाद 100th वाला, क्या 100 यहाँ पे, यहाँ तो 1000 है, यानी कि 100 वाला नहीं है, तो उसके जगह आप क्या करेंगे 0 करेंगे, इसके बाद क्या 1000th वाला, ठीक है। ये आपका आंसर होगा, है ना। ऐसे ही अभी ये देखिए आप, यहाँ क्या है 7122, यानी कि वंस टेंस 100 1000 सब कुछ है, ठीक है। क्या है, सब चीज है, ठीक है ना। आप लिखते चले जाओ 7, ठीक है, 100 है, ये क्या है 2 2, है ना। टेंस के प्लेस पे क्या है 2 है, और वंस के प्लेस पे भी क्या है 2, यानी कि 7122, ठीक है। उसके बाद क्या पॉइंट लगेगा, है ना, पॉइंट, ये क्या है 10th है ना, 10th के प्लेस पे, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा 100th आएगा, तो 100th इसमें भी नहीं है, तो इसमें डायरेक्ट क्या है 1000th है, तो 100 के प्लेस पे क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे 0, उसके बाद क्या है लास्ट में 8, है ना, ठीक है। ऐसे ये देखिए आप, ये आपका क्या है 1051 है, ठीक है, क्या है 51 है, यानी कि वंस टेंस 100 नहीं, सीधा क्या है 1000 है, यानी कि 100 के प्लेस पे क्या है 0, पहले 1000 है ना, 100 के प्लेस पे क्या 0, उसके बाद क्या टेंस के प्लेस पे 5, और वंस के प्लेस पे 1, 1051 प्लस, यानी कि डिवाइड, है ना, क्या डिवाइड। अब टेंस आना चाहिए, टेंस है क्या, टेंस भी नहीं है और 100th, 10th भी नहीं है और 100th भी नहीं है, तो 10th के प्लेस पे भी 0 और 100 के प्लेस पे भी 0, 1000 के प्लेस पे क्या है 9 है, ठीक है। और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज डन हुई, ठीक है, 6, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 भी डन हो गया, और अभी आपका कोई भी क्वेश्चन एक्सरसाइज में नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी ट्राई आउट 2 में। ओके, थैंक यू।